शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपका नाम याह्या अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया था, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, ए ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हम तुझे एक ऐसे लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने किसी को इसका हम नाम पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याह्या रखा गया। कुरान करीम की 4 सूरतों में आपका नाम आया है। आप हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे और हजरत मरियम के खालाजाद भाई हैं। हजरत मरियम की वालदा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा दोनों सगी बहनें थीं। आप बचपन ही से बहुत नेक थे। जब दूसरे बच्चे आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते, अल्लाह ने मुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं फरमाया। आपकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जंगलों में बसर हुआ। आप वहां दरख्तों के पत्ते और शहद वगैरह खाकर गुजारा करते थे। जंगल ही में आप पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, याह्या अलैहिस्सलाम, इस किताब यानी तौरात को पूरी कुव्वत से संभाले रखना। और हमने इसे बचपन ही से दीन की समझ और अपने पास से रहम दिली और पाकीज़गी अता की थी। और वो बहुत परहेजगार और अपने माँ बाप का बड़ा खिदमत गुजार था। वो सरकशी और नाफरमानी करने वाला इंसान नहीं था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याह्या बिन ज़िक्रिया को अल्लाह ने 5 बातों का खास तौर पर हुक्म फरमाया था। नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। नंबर 2, नमाज अदा करो। नंबर 3, रोजा रखो। नंबर 4, अपने मालों में से सदका निकाला करो। नंबर 5, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में बहुत से अंबिया पैदा फरमाए, मगर इस कौम ने किसी के साथ वफा न की। हजरत अबू उबैदा बिन जरा फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नबी को कत्ल करे, ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म करे और बुरी बातों से रोके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कौम किस कदर बदबख्त और बदकिस्मत थी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के जमाने में हेरोलिस बादशाह की हुकूमत थी। इसकी भतीजी बहुत खूबसूरत थी। वो अक्सर अपनी जरूरतों के पूरा कराने के लिए बादशाह के पास आती रहती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। दोनों ने आपस में निकाह करना चाहा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस नाजायज काम से रोका और नसीहत करते हुए फरमाया, शरीयत की रूह से तुम दोनों का निकाह नहीं हो सकता। लड़की की वालदा को हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की ये बात बुरी लगी। वो आपकी दुश्मन बन गई। इसने बेटी से कहा, तो बन सवर कर बादशाह के पास जा और इससे कह कि याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर इसके सामने मंगवाए। इसने ऐसे ही किया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि याह्या अलैहिस्सलाम का सर काट कर ले आओ। जल्लाद गया और आपको शहीद कर कर सर काट कर ले आया। आपकी शहादत का वाकया
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 541 سال پہلے ہوا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتی آنکھوں اپنے ہی نبی کو شہید کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، نبی کو شہید کرنے والوں پر ضرور برستی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاعات ملی، اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کے علاوہ 70,000 بنی اسرائیلوں کو بھی قتل کیا۔ اب کہیں جا کر سر کے خون کو قرار نصیب ہوا۔ قتل ہونے والوں میں وہ بادشاہ، اس کی بھتیجی اور اس کی ماں سب شامل تھے۔ یہ تھا قدرت کا انتقام۔ اب کا سر مبارک شام کے شہر دمشق کی تاریخی مسجد میں مدفن ہے۔ جزاک اللہ